मॉल के तहखाने में कौन रहता है? शहर के सबसे पुराने ब्लैक आर्किड मॉल में पिछले 2 सालों से कोई दुकान नहीं थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, चीजें खुद ब खुद गिर जाती हैं और कभी कभी बंद दुकानों के अंदर किसी के चलने की हल्की परछाई दिखती थी। पर इन सब बातों पर रिहान और बबलू को जरा भी यकीन नहीं था। वे दोनों यूट्यूबर्स थे और अर्बन एक्सप्लोरेशन यानी वीरान और खौफनाक जगहों की खोजबीन करके वीडियो बनाते थे। भाई, ये सब फालतू की अफवाहें हैं, रिहान ने कहा। हमें अंदर जाकर सच का पता लगाना चाहिए। बबलू हंसकर बोला, अगर वाकई में भूत मिला तो सोच कितने व्यूज आएंगे। मॉल में एंट्री, पहला संकेत। रात के 12:30 पर दोनों चुपके से ब्लैक आर्किड मॉल में घुसे। उनके हाथ में कैमरा और टॉर्च थे। अंदर जाते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई चीजों की गंध हो। भाई, ये बदबू क्या है? बबलू ने नाक बंद करते हुए पूछा। शायद चूहे मरे होंगे, रिहान ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की बेचैनी थी। मॉल में घुप अंधेरा था। दीवारों पर सीलन थी और दुकानें जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वहां किसी के देखने का एहसास हो रहा था, जैसे कोई छुपकर इन्हें घूर रहा हो। नीचे मत जाना। वे दूसरी मंजिल तक पहुंचे। वहां एक पुरानी लिफ्ट थी जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही कुछ हिलता हुआ दिखा। साला, ये क्या था? बबलू ने तुरंत कैमरा उसकी ओर घुमाया। रिहान ने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। भाई, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही, बबलू ने घबरा कर कहा। लेकिन तभी खट, पीछे एक दुकान का शटर हल्का सा हिला, जैसे किसी ने उसे अंदर से धक्का दिया हो। दोनों तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने शटर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। अरे, कोई है क्या? रिहान ने जोर से पूछा, पर जवाब में हल्की हंसी की आवाज आई। एक बच्चे की हंसी। दोनों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मॉल का तहखाना, मौत का दरवाजा। भाई, यहां से निकल लेते हैं, बबलू ने कहा। लेकिन रिहान ने कैमरा बंद करने से पहले आखिरी मंजिल को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे मॉल के सबसे नीचे वाले फ्लोर यानी तहखाने तक पहुंचे। वहां कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी। तभी धप धप धप, कोई सीढ़ियों से तेजी से भागकर नीचे आया। दोनों ने घबराकर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर सामने एक लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगी थी, और उस दरवाजे पर खून से लिखा था, इसे खोलोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। बबलू पीछे हट गया। भाई, चल यहां से। पर रिहान ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया, और जैसे ही वो खुला, अंदर से घुटी घुटी चीखों की आवाज आई। तहखाने की दहशत। दोनों ने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों ओर गुड़ियां रखी थी, पर ये कोई आम गुड़ियां नहीं थी। उनके चेहरे पर इंसानी आंखें लगी हुई थीं और उनके होंठ सिल दिए गए थे। भाई, ये क्या बकवास है? बबलू ने कांपते हुए कहा। पर तभी सभी गुड़ियों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और उनकी सिलाई खुलने लगी। भागो! क्या वो अब भी जिंदा है? दोनों दौड़कर बाहर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां कहीं गायब हो चुकी थी। भाई, ये मुमकिन नहीं है, रिहान चिल्लाया। पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आ रही थी, और तभी अचानक बिजली चमकी और उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसकी गर्दन कटी हुई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह मॉल के मालिक ने सुबह जब सिक्योरिटी फुटेज चेक किया तो उसमें कुछ अजीब था। कैमरे में दिखा कि रिहान और बबलू मॉल में घुसे, पर बाहर नहीं निकले। पर तहखाने की रिकॉर्डिंग गायब थी। और सबसे डरावनी बात, रिहान और बबलू का कोई नाम, कोई पहचान, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे वे कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। क्या तुम अब भी उस मॉल में जाना चाहोगे? यदि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल स्टोरी हब को। और हां, यदि आप लोगों के नाम की ऐसे ही कहानी बनाना हो तो कमेंट पर आपका नाम लिखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।